ओके। आज का टॉपिक है रूट्स। तो किसी भी इक्वेशन के हम लोग रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, चाहे वो लीनियर एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, उसके रूट्स फाइंड आउट करना। तो रूट्स कहलाते क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ रूट्स। तो द रूट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम जीरो। किसी भी एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं वो उस एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होता है उसकी वो वैल्यू है जो उस गिवन एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि वो इनइक्वलिटीज भी हो सकती है, इक्वलिटीज भी हो सकती है। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर गिवन है और उसमें जो वेरिएबल गिवन है, अगर उसकी एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वही उसका रूट्स कहलाएगा। लीनियर लीनियर अगर एक्सप्रेशन है तो एक रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक है दो होंगे, क्यूबिक है तीन होंगे। या डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन कैसा है। इक्वेशन है तो भी रूट्स होंगे, और अगर इनइक्वलिटीज हैं तब भी रूट्स होंगे। तो रूट्स, अब रूट्स जनरली ऐसा तो ठीक है, रूट्स आ गया समझ में कि रूट्स होता क्या है। कुछ रूट्स फाइंड आउट करके बता देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि है क्या। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है पहला x-3। सेकंड वन इज x+4। नेक्स्ट वन इज x² + 9। एक क्वेश्चन या नेक्स्ट वन इज x² - 16। अब इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स क्या होंगे? जैसे x-3 है तो x-3 का मतलब x-3 में x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे अगर इक्वल टू जीरो होगा। हम सबके इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? x-3 में x-3 जो एक्सप्रेशन है इसका रूट्स क्या होगा? मतलब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे जो यहाँ पर पुट करने पर उसका आंसर जीरो आना चाहिए। तो अपन जानते हैं इसका रूट्स क्या होगा। रूट इज 3। केवल x = 3 ही या 3 ही एक ऐसी वैल्यू है जैसे मैं x की जगह पर x को रिप्लेस करने से इस पूरे का आंसर जीरो आएगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या है? +4 है। तो x+4 मतलब x = क्या पुट करें? यहाँ पुट करने पर आंसर जीरो आए। तो यहाँ पर रूट क्या होगा? रूट इज -4। अगर x = -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। अब नेक्स्ट वन इज x² + 9। अगर x² + 9 है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि x = ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पर पुट करें और आंसर जीरो आ जाए। क्योंकि अगर मैं x = कुछ भी पुट करता हूँ, यहाँ प्लस साइन है, तो x² की जगह पर जो आंसर आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। लेकिन x² तो कभी नेगेटिव नहीं होता, x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर x² + समथिंग है तो इस वाली कंडीशन का कोई भी रूट्स नहीं होगा। सो देयर आर नो रूट्स, इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा। इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा।
अब नेक्स्ट वन, रूट्स और नो रूट्स। मतलब रूट्स मतलब कैसा होगा, रियल रूट्स नहीं होगा, मैं रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें रियल निकल सकता है। तो नो रूट्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ रियल, इस कंडीशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16, अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस 16 है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स को एक ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है जिससे इसका आंसर +16 आ जाए। +16 आएगा तो +16 -16 जीरो हो जाएगा, जिससे इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो अब x इक्वल टू मैं 2 नंबर रख सकता हूँ कि जब x इक्वल टू 4 पुट करता हूँ इसमें, तब भी आंसर मेरा +16 आता है। जब मैं x को -4 से रिप्लेस करता हूँ तो भी मेरा आंसर +16 आता है। माना x के 2 रूट्स होंगे, फर्स्ट वन इज +4 एंड सेकंड वन इज -4, या उल्टा भी बोल सकते हैं। तो देयर आर 2 रूट्स, x इक्वल टू -4 एंड +4, 2 रूट्स होंगे -4 है +4, तो यहाँ पर x के 2 रूट्स हो गए -4 है +4, तो 2 रूट्स निकले। तो समझ में ये आया कि किसी भी एक्सप्रेशन का रूट्स वो वैल्यू होती है जिसे उस एक्सप्रेशन में पुट करने पर वो उसका आंसर जीरो ला दे या उसे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो दैट इज रूट्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज साइन ऑफ रूट्स। अब रूट्स तो निकल आए, लेकिन अगर रूट्स निकले तो साइन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रूट्स या रूट क्या है, एक रूट निकले या एक से ज्यादा निकले शॉर्ट में। साइन ऑफ रूट का मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी एक्सप्रेशन का जो रूट फाइंड आउट होता है, वो रूट किस किस कंडीशन में, जब वो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव साइन देता है कब नेगेटिव देता है। तो रूट्स तो खैर वो वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करती है, जिससे इसका आंसर जीरो आता है। लेकिन x इक्वल टू या किस वेरिएबल को किस नंबर से रिप्लेस करने पर आंसर आपका कब पॉजिटिव होता है, या वो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव आंसर देता है और कब नेगेटिव आंसर देता है, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ रूट्स। जैसे सपोज x -9 है, तो x -9, सपोज x -9, x -9, अब x -9 क्या होगा, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। x इक्वल टू 1, 1 पर क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। एट x इक्वल टू 2 पर भी नेगेटिव। एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर भी नेगेटिव। ज़्यादा हो गया 9, 5 ले लेते हैं। 9 काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 5 छोटी चीज़ है। तो अब एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर भी नेगेटिव होगा। x इक्वल टू 5 पर तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर टू 5 तो इसका रूट्स हुआ। अगर आप x इक्वल टू 6 रखते हो तो कैसा आंसर दे रहा है, पॉजिटिव। एट x इक्वल टू 7 अगर पुट करते हो तब भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव। एट अगर x इक्वल टू 8 पुट करते हैं तब भी आंसर क्या दे रहा है, पॉजिटिव। मतलब
एक्स की वैल्यू 5 से अगर लेस देन रखते हैं तो वो नेगेटिव आंसर देता है, और 5 से ग्रेटर देन रखने पर पॉजिटिव देता है। ठीक, अगर एक्स से मतलब लेस देन 5 पर तो सेटिस्फाई होता है, तो रूट से 5, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर लाइन पर या x-5 के लिए नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड जाने पर आंसर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, मतलब 5 का रूट्स राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, नेगेटिव है। x-5 पर 5 जो रूट्स है, रूट्स राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव बिहेवियर दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव बिहेवियर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि x-5 को 5 0 if x is greater than 5, मान x-5 ग्रेटर देन आंसर कब देगा, जब उसको क्या होगा, 5 से ग्रेटर देन होगा जब, और एंड x-5 लेस देन 0 if x is less than 5। अगर x-5 ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 आंसर कब देगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। x-5 लेस देन 0 कब देगा, हमारा नेगेटिव आंसर कब देगा, जब x इज लेस देन 5 होगा, दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ साइन ऑफ रूट्स। छोटा सा ले सकते हैं कुछ और, इन जनरल साइन ऑफ रूट्स ऑफ x माइनस अल्फा इज, अगर मान लो x-, अल्फा को एक्सप्रेशन दिया है तो इसमें जो अल्फा का रूट्स है वो राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव बिहेवियर करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव बिहेवियर करेगा। मतलब x की वैल्यू x-5 का एक्सप्रेशन पॉजिटिव आंसर तभी देगा जब x ग्रेटर देन अल्फा हो, और x माइनस अल्फा नेगेटिव आंसर तभी देगा जब अल्फा सॉरी x इज लेस देन अल्फा हो। अगर ऐसा हो कि साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बीटा अगर हो तो बीटा एस एक्स प्लस बीटा है तो इसके रूट्स का साइन क्या होगा, तो वो उस केस में एक्स सॉरी एक्स प्लस बीटा, इस केस में तो रूट क्या है, रूट निकला आपका माइनस अल्फा, रूट इज माइनस बीटा, सो साइन ऑफ रूट्स ऑफ एक्स माइनस बीटा इज माइनस बीटा के राइट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगी। मतलब अगर x की वैल्यू माइनस बीटा से ग्रेटर देन है तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर माइनस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर नेगेटिव होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ भी गिवन है, ठीक है, x माइनस एक्स प्लस बीटा, बीटा राइट में